लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार के कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस चरण में 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। इनमें पूर्वी त्रिपुरा की एक सीट भी शामिल है, जहां 18 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे टाल दिया गया था। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14-14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव पर के एक-एक सीट पर मतदान होना है। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर सबकी नजर है, उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैदान में हैं। कांग्रेस के सीजे चावड़ा से उनकी टक्कर है। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट की बात करें तो बीजेपी से जया प्रदा हैं और यहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के आजम खान से है। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मैदान में हैं और पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी हैं। वहीं केरल की बात कर लेते हैं। यहां वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई के पीपी सुनील और बीजेपी समर्थित भारत धर्म जनसेना के तुषार वेल्लापल्ली से है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहां जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी और ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा मैदान में हैं। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे और इस दौर में विधानसभा की 42 सीटों पर मतदान होना है। ओडिशा में पहले चरण में 28 और दूसरे चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। और कल के मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और कैसा मुकाबला है, किस तरह का माहौल है, ये समझने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ रजत कैन जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, और साथ ही गुजरात अहमदाबाद से रविंद्र शरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रविंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। कई दिग्गज हैं इस बार चुनावी मैदान में, किस तरह का माहौल गुजरात में आप देख रहे हैं और खासतौर पे कल के मतदान के लिए किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव आयोग की ओर से? जी देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। चाहे पुलिस का बंदोबस्त हो, 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था है, और चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो अपने अपने जगह पर पहुँच गई है। बड़ा अहम है ये चुनाव, और लेकिन इसके लिए पूरी कोशिश जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चुनाव में अपने अपने बातों को जनता के सामने पहुँचाने के लिए एग्रेसिवली कैंपेन किया है, उससे ज़्यादा तरीके से, उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव कैंपेन जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं तक पहुँचवाने के लिए किया गया है। हर तरीके की सुविधाएं उनको देने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। करीब 900 सखी मतदान केंद्र बने हैं, जो कि ऑल वुमेन जो है मतदान केंद्र रहेंगे, जिनसे सिर्फ महिलाएं रहेंगी। और उसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। हर 182 पीडब्ल्यूडी यानी कि जो दिव्यांग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको मैनेज करेंगे। इस तरीके के पोलिंग बूथ बने हैं ताकि हर किस्म के लोग जो है, हर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जो है वो तमाम वोट करने के लिए आएँ। कई दिग्गज नेता जो है बीजेपी के, जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो खुद करीब 7:30 बजे के आसपास इसी इलाके से वोट डालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी यहाँ पर वोट डालने आएंगे। अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी समेत मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये तमाम दिग्गज वो हैं जो कल अपना मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर गुजरात की जनता के साथ करेंगे। और चुनाव आयोग ने स्वीप कैंपेन के माध्यम से दूर दराज के लोग, इलाके में रहने वाले लोगों तक भी पहुंच बनाने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊं, जूनागढ़ का एक ऐसे इलाका है जहां पर जो जंगल में करीब 30-35 किलोमीटर दूर स्थित है, और वहां पर केवल एक मतदाता है। तो चुनाव आयोग ने उस एक मतदाता के लिए भी वहां पर एक पोलिंग बूथ बनाया है। ये एक बहुत बड़ी पहल है रविंद्र, जिस तरह की तैयारी के बारे में आप बता रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। आप बनी रहिए हमारे साथ। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, केरल में हैं आप और वायनाड की सबसे ज्यादा चर्चा है। वहां पर हम अगर बात करें, मुकाबला किस तरह का है, क्योंकि सीपीआई के भी कैंडिडेट है वहां पे और बीजेपी से समर्थित तुषार वेल्लापल्ली भी हैं वहां से। किस तरह का वहां पर माहौल है? कांग्रेस के
पक्ष में कितना नजर आ रहा है और चुनाव की तैयारियां भी कैसी हैं? शुक्रिया अभिलाषा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर केरल की 20 सीटों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जिनकी नज़र है वो वायनाड की सीट पर है, क्योंकि साफ सी बात है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2009 में वो सीट लोकसभा के एरिया में आई थी और तब से जो है वो कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है। भूतपूर्व नेता कांग्रेस के एमआई शाहनवाज जो हैं वो 2 बार वहाँ से चुन के आए थे। इस बार जो है मुकाबला काफ़ी ज़्यादा नज़र है, त्रिकोणीय जो है पेपर्स के लिहाज से है। एक तरफ राहुल गांधी हैं कांग्रेस के, दूसरी तरफ जो है सीपीआई समर्थक जो एलडीएफ है उससे जो है पीपी सुनीर हैं, बहुत ही कद्दावर कैंडिडेट माने जाते हैं वहाँ पे, और ख़ासकर जो मलमपुरा एरिया है वहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग नेता माने जाते हैं। तो एक तरह से जो लेफ़्ट फ्रंट है उनको भी लोकल लीडर ना मिल के उन्होंने भी जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इम्पोर्ट किया है राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ने के लिए। तीसरा जो कोण है वो है बीजेपी और बीडीजेएस, जो कि वहाँ के बीजेपी का एक लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई है, और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी को अगर वोट की संख्या के मामले में कहा जाए तो उनको डेफिनेटली जो है फ़ायदा हुआ था, लेकिन क्या वो संख्या इतनी है कि वो उनको एक लोकसभा की सीट जिता सके। देखिए, वायनाड का मुकाबला जो है वो अपने आप में दिलचस्प रहेगा। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि वो उसमें उनके बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं। बात यह है कि कितनी मार्जिन से राहुल गांधी जीते हैं। बिल्कुल, यही अहम सवाल है कि कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए, राह कितनी आसान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका, और रविंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुजरात के समीकरण हमें बताने के लिए और चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, कल मतदान की तैयारियां कैसी हैं वो बताने के लिए। इधर लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया और झंझारपुर सीट पर बिहार में कल चुनाव होना है। इसमें मधेपुरा हाई प्रोफाइल सीट है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। राज्यसभा टीवी ने यहां पर मतदान की तैयारियों और व्यवस्था का जायजा लिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में बिहार की जिन 5 सीटों में 23 अप्रैल को मतदान होना है उनमें मधेपुरा सीट भी शामिल है। यहां आरजेडी के टिकट पर शरद यादव, मौजूदा सांसद और निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव मैदान में हैं। हाई प्रोफाइल सीट होने के चलते चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए यहां पुख्ता व्यवस्था की है। जो लॉ एंड ऑर्डर डेपुटेशन है वो इस हिसाब से है कि हमारे जितने भी क्रिटिकल बिल्डिंग्स हैं, क्रिटिकल बूथ्स हैं, उन सभी पे पैरामिलिट्री दिया गया है। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की प्रतिनिधित्व की है, वेबकास्टिंग की भी की जा रही है, वीडियोग्राफर्स भी प्रतिनिधित्व किए गए हैं, और हमें आशा है कि बहुत ही सुगम और सहज तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में हम लोग सफल रहेंगे। पुलिस ने असामाजिक तत्वों और चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। इसके लिए कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। जितने भी हमारे क्रिटिकल बूथ हैं सभी सीएपीएफ से कवर्ड हैं। इसके अलावा हमारे जिले के चारों तरफ से 35 चेक पोस्ट नाकाबंदी की हुई है। सभी पर फोर्स है, बाहर से कोई भी अवांछित तत्व हमारे क्षेत्र में नहीं प्रवेश करेगा। जो हमारे दियारा इलाके हैं उसमें रिवेराइन पेट्रोलिंग 2 बोट से जारी है। यहाँ स्पेशल पोलिंग पार्टी के जरिए ईवीएम और चुनाव सामग्री मतदान केंद्र तक पहुँचाई जा रही है। सारा सामान ईवीएम मशीन और सारा पेपर सील सब लेकर के बिहारीगंज मतदान के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग मशीन या पीठासीन पदाधिकारी को दे देंगे, और ताकि अगले दिन 23 तारीख को मतदान सुचारू रूप से चल सके। हम यहाँ पे मशीन लेने के लिए आए हैं, अपना ईवीएम मशीन, और ईवीएम मशीन का सब नंबर चेक कर रहे हैं। सब नंबर हम अपना जो हमको पेपर मिला हुआ है उससे हम सारा मशीन का जो डिब्बा है सब मशीन का डिब्बा को चेक करेंगे। मिथिला और कोसी अंचल की ये 5 सीटें सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर समान हैं। चुनाव प्रचार के बाद अब सबकी नजर यहां होने वाले मतदान और मतदाताओं के मिजाज पर होगी। मधेपुरा सहित तीसरे फेज का चुनाव जेडीयू बीजेपी कंबाइन और महागठबंधन के लिए काफी अहम है। यह संवेदनशील इलाका है, इसलिए पुलिस और प्रशासन खास तौर पे यहां सावधानी बरत रही है, और इसीलिए यहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग पार्टियों के साथ ईवीएम मशीन नहीं भेजी जा रही है, बल्कि बाद में पेट्रोलिंग पार्टी यहां ईवीएम मशीन लेकर जा रही है और वहां ईवीएम वो सौंपेगी, और उसके बाद कल चुनाव कराने के बाद वही पेट्रोलिंग पार्टी वापस जमा करेगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ मधेपुरा से अखिलेश सुमन।
और इधर लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17 और राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान 29 अप्रैल को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिंडोरी और नंदुरबार में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के निशाने पर विपक्षी दल रहे। प्रधानमंत्री ने नंदुरबार में कहा कि कांग्रेस और एनसीपी राज्य में किसानों को गरीब बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इथेनॉल बनाने की इस बात को यहां बड़े बड़े किसान नेता एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर रहा करते थे। कांग्रेस एनसीपी के लोग अपने आप को किसान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनको गन्ने से इथेनॉल बनाकर भी आप अपनी आय बढ़ा सके, इसकी कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी परवाह नहीं की। उन्हें इस बारे में पता था, पूरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि अपने गन्ना किसानों को ये नई तकनीक भी लाकर दें। वहीं महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में भी एक रैली की। रायबरेली के प्रसादपुर में उन्होंने देश के युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। मैं आपको स्टेट से गारंटी करता हूं, 22 लाख नौकरियों को मैं 1 साल के अंदर भर के आपको दिलवा दूंगा। अब वहां नहीं रुकूंगा, ठहर जाओ, ये शुरुआत है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी पंचायतों में रोजगार देगी। और जो हमारी जो पुरानी मनरेगा की योजना थी, पहले 100 दिन देते थे ना, अब 150 दिन देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन पत्र को लेकर दाखिल की गई आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। राहुल गांधी के वकील केसी कौशिक ने सभी आरोपों का जवाब दिया, जिसके आधार पर अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर ने आपत्तियों को खारिज करते हुए नामांकन वैध करार दिया है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेठी में स्मृति ईरानी द्वारा जूते बंटवाने की बात को प्रियंका गांधी ने अपमानजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये अमेठी की जनता का अपमान है। कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने के। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी, हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी।
दूसरी ओर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रियंका खुद जाकर लोगों की हालत देख लें। अमेठी के लापता सांसद को जनता चुनाव में सबक सिखा देगी। तो कृपया अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म और मानवता हो तो जाकर हरिहरपुर में देख लें कि सच क्या है। लेकिन हरिहरपुर में जाकर देखने के लिए पहले लापता सांसद से पूछना पड़ेगा उनको कि हरिहरपुर है कहाँ। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि लापता सांसद को जनता जान चुकी है और कमल का बटन दबाना ठान चुके हैं। दिल्ली की बात करते हैं। छठे चरण के तहत दिल्ली में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब राजधानी में चुनावी माहौल में सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी की ओर से 7 में से 4 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, उनमें से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन समेत दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने चांदनी चौक लोकसभा सीट के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। उनका मुकाबला इस सीट पर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता से होगा। हर्षवर्धन ने जहां 2014 की जीत को दोहराने का दावा किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। दिल्ली की 7 सीटों पर इंक्लूडिंग मेरी सीट पे भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी और चांदनी चौक में जितने मार्जिन से मैंने पिछली बार जीत हासिल की थी, उससे बहुत बेहतर मार्जिन से इस बार जीत हासिल हो। कोई चुनौती नहीं है। लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूं और इसी माशरे में हम बड़े पले। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत लंबा सफ़र हमारे साथ बिताया और यहीं से हमने अपनी आवाज़ उठानी सीखी। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को, झाड़ू को, आम आदमी पार्टी को एक मौका ऐसा भी देगी कि वो संसद में जाके पूर्ण राज्य की वो लड़ाई लड़ सकें। नॉर्थ ईस्ट सीट से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और नॉर्थ वेस्ट सीट से प्रवेश वर्मा ने सोमवार को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाने पर निराशा जता रही है। अगर ये गठबंधन हरियाणा में, पंजाब में, गोवा में, दिल्ली में सब जगह एक साथ होता तो, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है और कहीं ना कहीं अब मन में शंका पैदा होती है कि इनका कोई अंदरूनी समझौता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन करना ही नहीं चाहती। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी लहर में 7 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन 8 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनाव में पूरा बहुमत मिला था। इसी के चलते इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ त्रिकोणीय भी हो गया है। बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और विकास पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा उनके चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। लेकिन दिल्ली के व्यापारी और उत्तर प्रदेश और बिहार मुल्क के लोगों का जो मत है वो कहीं न कहीं निर्णायक साबित होगा। प्रशांता के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने इलाहाबाद से योगेश शुक्ला, डुमरियागंज से चंद्रेश उपाध्याय और संत कबीर नगर से भालचंद यादव को टिकट दिया है।